श्रद्धेय डॉक्टर भाई साहब द्वारा रचित युग गीता के तृतीय खंड का आज हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। कर्म संन्यास व कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है, इसमें श्रद्धेय बताते हैं। यहाँ से कर्म संन्यास योग नाम से श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। युग गीता का यह भाव प्रवाह द्वापर में कही गई गीता एवं प्रज्ञावतार की सत्ता के लीला संदोह पर आधारित है। नवयुग आगमन की बेला में इस युग गीता की व्याख्या विवेचना में वह सब कुछ है जो आज एक साधक के रूप में हम सभी को अभीष्ट है, करने योग्य एक कर्तव्य है, युग धर्म है। श्री गीता के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग प्रधान हैं। यूं स्थान स्थान पर इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग गुंथा पड़ा है। मोहग्रस्त किंतु जिज्ञासी शिष्य भाव में स्थित अर्जुन के प्रश्नोत्तरों के माध्यम से कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जो आज की युग परिवर्तन की संक्रमण मेला में सभी को प्रेरणा देते हैं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर था। प्रस्तुत अध्याय कर्म संन्यास योग प्रकरण पर है। अर्जुन ने ज्ञान का महत्व जान लिया, किंतु अभी भी कर्म योग के संबंध में उसके मन में कुछ संदेह है। वह बोलता तो प्रारंभ में ही है, पर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ उसकी मानसिकता का अध्ययन कर रहे हैं एवं उसका प्रश्न समाप्त होते ही कर्मों से संन्यास व कर्म योग तथा संन्यास योग अर्थात सांख्य योग की महत्ता समझाने लगते हैं। ज्ञान में कर्मों का संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय का प्रकरण था, जहां उठो भारत, अज्ञान से जन्मे संशयों से मुक्त होकर विवेक ज्ञान को जीवन में उतार कर समत्व रूपी योग में स्थित हो जाओ, इस संदेश के साथ योगेश्वर सद्गुरु द्वारा समापन किया गया था। लोक सेवियों की मार्गदर्शिका, इसमें श्रद्धेय बताते हैं। अब एक प्रकार से पुनः उसी विषय को गहरी जांच पड़ताल के साथ पीएचडी स्तर के गहन अध्ययन की तैयारी के साथ श्री कृष्ण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। यह विषय हर कार्यकर्ता के लिए, स्वयं सेवक के लिए, एक आदर्श राष्ट्रनिष्ठ लोक सेवी के लिए समझना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान को सर्वोपरि मानकर उसी के आधार पर अपने व्यक्तिगत अहम की बलि दी जानी चाहिए। अहंकार का समर्पण हो एवं व्यक्ति निष्काम कर्म की ओर बढ़े, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। अब इस अहम से मुक्ति कैसे पाई जाए, यह अहंकार क्या है, इस मद को पहचाना कैसे जाए। किसी तरह हम इसके स्वरूप को जान लें, शुद्ध अहम के गर्मामयी रूप को जानकर उसमें प्रतिष्ठित होने की सोचें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह सब कार्यकर्ताओं की आचार संहिता का प्रकरण इस अध्याय में आया है, जो से साधना की धुरी पर जीवन कला को निखारने की बात समझाता है। संन्यास वेशधारी तो लाखों की संख्या में समाज में विद्यमान हैं, पर क्या वे अपना अहम छोड़ पाए हैं? वास्तविक संन्यास क्या होता है व कर्मयोग या संन्यास का परस्पर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, इसकी विशिष्ट व्याख्या इस अध्याय में श्री कृष्ण करते हैं। अहंकार के नाश की विधि इसमें वर्णित की गई है, इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय के 29 श्लोकों में सारे कर्म सिद्धांत को योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बड़े ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर कर्म संन्यास की व्याख्या एवं कर्म योग की महत्ता बताते हुए श्री कृष्ण अहंकार से रहित सिद्ध पुरुष के लक्षण भी अर्जुन को बताते हैं। अहंकार रहित होना एक बड़ी सिद्धि है एवं इतना भर हो जाने पर मनुष्य किस तरह सामान्य से असामान्य हो जाता है, यह पढ़ने पर पाठक के मन में ललक पैदा होती है। स्थान स्थान पर आसक्ति को छोड़कर कर्म करने की महत्ता इस अध्याय में प्रतिपादित की गई है, पर अर्जुन इतने मात्र से संभवतः प्रभावित नहीं है। उसकी आकांक्षाएं, आशंकाएं अभी भी यथावत हैं, क्योंकि वह व्यवहारिकता के धरातल पर मार्गदर्शन चाहता है।
विगत 2 अध्यायों को चरम सोपान पर पहुंचा देता है। यह 5वां अध्याय, जहां अंतिम श्लोकों में ध्यान की विधि भी योगेश्वर द्वारा बताई जाती है, जीवन कैसे जिया जाए, कर्मों को दिव्य कैसे बनाया जाए और उससे अधिक बेहतर जीवन कैसे जिया जाए, विचारों व भावनाओं का सुव्यवस्थित विकास कैसे हो, श्री गीता जी के काव्य की विशेषता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन को एक खेल की तरह मानकर ठीक तरह से जी लिया जाए तो हमारा जीवन सुसंस्कृत और चरित्र निष्ठा से भरा पूरा होता चला जाता है। जीवन पूर्णतः रूपांतरित होने लगता है। सदाचारमय जीवन जीते जीते मनुष्य क्रमशः उन्नति की ओर बढ़ने लगता है, आध्यात्मिकता की ओर भी एवं भौतिकता की ओर भी। उसके अंदर का दानव मिटता चला जाता है एवं देवत्व जागने लगता है। 6ठे अध्याय में आत्म संयम के योग को समझाने से पूर्व श्री कृष्ण अर्जुन में जिज्ञासा दिखाकर जगाकर इस 5वें महत्वपूर्ण अध्याय में कर्मयोग की पराकाष्ठा तक उसे पहुंचा देते हैं। यही है 5वें अध्याय में प्रवेश की भूमिका। 5वां अध्याय अर्जुन की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। वह अभी सुन चुका है, योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत, हे भारत उठो एवं योग का आश्रय लो, अपनी अहम केंद्रित कामनाओं को त्यागो। वस्तुतः सच्चे अर्थों में संन्यास है। यही सच्चे अर्थों में संन्यास है। तत्काल ही वह अपनी जिज्ञासा श्री कृष्ण के सम्मुख रख देता है। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेयः यत् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों का त्याग करने, कर्मणाम संन्यासम और फिर उन्हें करते रहने, कर्म योग पर जोर देते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। इन दोनों मार्गों में से कौन सा एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक और श्रेष्ठ है, यह आप मुझे बताइए। यहाँ अर्जुन पूर्णतः भ्रमित हैं। उसे दोनों मार्ग परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं। पहले मार्ग के अनुसार तो स्पष्ट होता है कि तमाम कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, संन्यास, और दूसरा मार्ग हमें सामाजिक व्यक्तिगत रूप से जीवन जीने में रुचि लेने, कर्मयोग में निरत रहने की बात कहता है। अर्जुन की बुद्धि में जहां यह गंभीर भाव नहीं आ पा रहा जो दोनों मार्गों की तत्व से उसे जानकारी करा सके। भगवान श्री जो यहाँ कहना चाह रहे हैं उनके अनुसार कर्मों में अहंकार का त्याग ही कर्मणाम संन्यासः है, कर्मों का त्याग है, तथा कर्मफल उपभोग के प्रति हमारी चाह के त्याग को कर्मयोग कहा गया है। कितना बारीकी से रखा गया दर्शन है, पर वह समझ में तभी आ सकता है जब हम उसका मर्म समझ सकें। जैसे ही वह समझ में आ जाता है, हम समष्टि में संव्याप्त उस परमात्म सत्ता को भी जान लेते हैं। बाधक मात्र अहंकार है, उसके उद्वेग हैं। कर्ता का भाव व भोक्ता का भाव यदि निकल जाए तो हम अपने दिव्य स्वरूप को जान सकते हैं। मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने की स्थिति में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। फिर हम उन ग्रंथियों में उलझने से बच जाते हैं जो हमें देवत्व के राजमार्ग से हटाकर इंद्रिय तुष्टि की ओर, अहम की पूर्ति की ओर, स्वार्थ पूर्ति की ओर ले जाती है। आगे श्रद्धेय बताते हैं, कर्ता भाव का त्याग ही कर्म संन्यास। उत्तर जो मिलने जा रहा है उसकी भूमिका समझ लें तो हमें अर्जुन का प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कर्ता भाव के त्याग की विधि कर्मों का संन्यास है और भोक्ता भाव से ऊपर उठने की विधि कर्मयोग है। अहंकार का त्याग करके लोक सेवा में लगना संन्यास है एवं कर्मफल की लालसा पर नियंत्रण रख लोक सेवा में लगाना कर्मयोग है। शास्त्रों में वर्णित इन 2 शब्दों को समझ लेने के बाद इस अध्याय का एवं कर्मयोग का मर्म समझ में आ जाता है। पांडुपुत्र अर्जुन चाहता है कि उसके गुरु श्री कृष्ण उसका एक ही निश्चित मार्ग
पूर्ण संन्यास अथवा पूर्ण कर्मयोग, संन्यास एवं योग के विषय में मार्गदर्शन करें। गलती उसकी भी नहीं है। अर्जुन ने पहले ज्ञान योग की महिमा सुनी कि ज्ञान से अधिक पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं, वह उसे उसके लिए श्रद्धावान बनना होगा। फिर चौथे अध्याय में उसने सुना कि कर्मयोगी बनना चाहिए, दिव्य कर्मयोगी होना चाहिए। अर्जुन किसी बीच के मार्ग, किसी शॉर्टकट की बाईपास मार्ग की तलाश में है। युद्ध में लगने का उसका मन नहीं है। कर्मयोगी वह पर अभी बनना नहीं चाहता, क्योंकि उससे बार बार युद्ध करने की बात कही जा रही है। हाँ, यदि किसी तरह संन्यास मिल जाए तो जान बच सकती है। संन्यास ले लेंगे तो कर्म से बच जाएंगे। संन्यास ऐसे पावन आश्रम परंपरा की दुर्गति अनादिकाल से होती चली आई है। संन्यास अर्थात कर्मों से पलायन। भगवान उसे दुविधा से निकालते हैं एवं उससे कहते हैं, श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो यत्तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्मों का संपादन दोनों ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, किंतु इन दोनों में से कर्मों के त्याग की अपेक्षा कर्मयोग साधना में सुगम होने से अधिक श्रेष्ठ है। दोनों ही परम कल्याणी हैं, दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर इनमें से भी कर्मयोग, जिसमें कर्मों का संपादन करते करते सफलता की ओर बढ़ा जाता है, सर्वाधिक श्रेष्ठ है। यह श्री भगवान का स्पष्ट मत है। यह एक प्रारंभिक साधक के लिए, युद्ध भूमि में खड़े योद्धा के लिए, मोहग्रस्त अर्जुन के लिए दिया जा रहा मार्गदर्शन है। एक स्पष्ट घोषणा आचार्य के द्वारा की जाती है कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मों का संपादन करते हुए जीना ही सर्वश्रेष्ठ है। तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। बिना रजोगुण पार किए जो सतोगुण सीधे पार करना चाहता हो, उसे यह जान लेना चाहिए कि राजमार्ग मात्र एक ही है। हर कोई तमोगुणी की मोह और अहमता की स्थिति में पलायनवादी बनकर हिमालय जाने की बात कहता है, क्योंकि वह मार्ग सीधा सच्चा दिखाई देता है, पर यह तो छलावा है। ऐसे व्यक्ति वापस तमस की ओर लौटते हैं, और यदि जीवन में सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिला तो जन्म जन्मांतरों तक भटकते रहते हैं। भगवान एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। यही युग धर्म है। इसी में तुम्हें ही नहीं, किसी भी काल के मानव को सर्वप्रथम अपने आप को नियोजित करना चाहिए। यह पूरा अध्याय युग धर्म की ही बात कहता है एवं हमें बताता है कि हमारे कर्मों को किस दिशा में नियोजित किया जाना चाहिए। आज के युग में चारों ओर आपाधापी मची हुई है। मनुष्य दूषित हो रहा है, उसके कर्म दूषित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे युग धर्म की अपेक्षा है जो हमें बता सके कि हमारे कर्म पथ प्रदर्शन के योग्य बन सकते हैं। हम औरों को अपने कर्मों में से शिक्षण दे सकते हैं। आज की परिस्थिति में गेरुए कपड़े पहनकर वैराग्य का जीवन जीना संभव नहीं है। कभी संन्यास धर्म प्रतिष्ठित रहा होगा, पर आज तो युग धर्म का परिपालन करने वाले वानप्रस्थ परिव्राजक वर्ग के कर्म योगियों की सर्वाधिक आवश्यकता है। श्रद्धेय आगे बताते हैं, युग धर्म को समझे। युग धर्म की व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव के एक लेख के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। यह लेख अखंड ज्योति पत्रिका में अप्रैल 1983 के लिए लिखा गया था। शीर्षक था, जागृत आत्माएं युग धर्म का निर्वाह करें। पूज्यवर लिखते हैं, आपत्तिकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए समर्थ भावनाशीलों को आगे आना पड़ता है। अग्निकांड, भूकंप, बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष जैसे संकट आ खड़े होने पर उदार चेता अपने काम धंधे में हर्ज करके भी दौड़ते और संत्रस्त जन समुदाय की सहायता करने में कुछ उठा नहीं रखते। स्थानीय चिकित्सकों की जिम्मेदारी और भी अधिक है। इस अवसर पर उनकी योग्यता विशेष रूप से आवश्यक होती है। यदि वे मरहम पट्टी करने के लिए
आने से इनकार या आनाकानी करें तो यह तत्काल के संकट से परे रहना अंततः हानिकारक ही सिद्ध होगा। इस निष्ठुरता के लिए उन्हें आत्म प्रताड़ना एवं लोक भर्त्सना दोनों ही सहनी पड़ेंगी। युग धर्म की प्रति महत्वपूर्ण व्याख्या करने के बाद इसी के आगे पूज्यवर लिखते हैं, प्रज्ञा परिजनों की स्थिति सुयोग्य चिकित्सकों जैसी है, समय की विपन्नता भयानक दुर्घटना जैसी। इन दिनों आस्था संकट के सर्वनाशी घटाटोप पूरी प्रौढ़ता पर है। साधन संपन्न परिस्थितियों में भी मनुष्य को दिन दिन अधिकाधिक कष्टदायक स्थितियों में फंसना पड़ रहा है। आज की परिस्थितियों को यदि कोई पर्दा उघाड़ कर देखे तो प्रतीत होगा कि दृश्यमान चमक दमक के पीछे कितनी अधिक पीड़ा, खीज, निराशा समव्याप्त है। व्यक्ति की तरह ही समाज की चूल्हे भी चरमरा रही हैं। लोग ऐसे माहौल में जी रहे हैं जिसमें आतंक, अनाचार, प्रपंच, पाखंड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बच रहा। कहना ना होगा कि समय को जिस स्तर की उद्धार क्षमता चाहिए उसकी उपयुक्त मात्रा प्रज्ञा परिजनों के अतिरिक्त कदापि कहीं अन्यत्र दिखाई पड़े। श्रद्धेय आगे बताते हैं, कर्मयोगी बने, युग धर्म निभाएं। यह पूरा निबंध पढ़ने योग्य है, पर इसका जो अंश यहाँ उद्धृत है वह हम सब के लिए है, हर देव मानव के लिए है। जिसके भी मन में समाज के प्रति थोड़ी सी भी पीड़ा है उसके लिए है। यह लेख 1983 में लिखा गया था, पर आज इतने वर्षों बाद भी यह उतना ही सामयिक है। जो कुछ विवरण ऊपर दिया गया है वह आज के समाज की जन्म कुंडली है, पूरा वास्तविक लेखा जोखा है। ऐसे में हमसे एक सुयोग्य चिकित्सक की भूमिका निभाने को कहा जा रहा है। हम अर्थात अखंड ज्योति के पाठक संवेदना की धूरी से मिशन के उद्देश्यों से जुड़े परिजन, लोक सेवी, कर्मयोग में निरत हर कोई सामान्य जन, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों में से चुनना पड़ेगा। तो युग धर्म की दृष्टि से चिकित्सक वाला, लोक शिक्षण वाला कर्मयोग का मार्ग चुनना चाहिए। कभी कभी सन्यासी बनने की हुक मन में उठती है। लगता है सन्यास ले लिया होता तो ज्यादा श्रेष्ठ कहलाते, आनंद का जीवन होता। आज जो सन्यासी समुदाय है उनकी तरह भोग का जीवन जीते। सन 1980-81 की बात है। परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से हमें एक आश्रम में जाने का मौका मिला। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन लेकर एक आश्रम में एक स्वामी जी को हार्ट अटैक हुआ था। जिस कक्ष में से हम होकर गुजरे वहां कई सन्यासी भोजन कर रहे थे, अत्यधिक गरिष्ठ मेवा प्रधान भोजन, आज की दृष्टि से हाई कोलेस्ट्रॉल फूड। अंदर ईसीजी लिया, तुरंत तत्कालिक उपचार किया। दिल का दौरा पड़ा था, रक्त की चर्बी की दृष्टि से चेकअप आदि कराने हेतु सैंपल भेजा गया। इसी कक्ष में लौटना हुआ। लगा यदि अभी स्वामी जी जो बड़े बड़े मठों में रहते हैं यह भोजन करते होंगे तो उन्हें हार्ट अटैक नहीं तो क्या होगा। यहाँ हम यह नहीं कह रहे कि सारे सन्यासी ऐसे होते हैं, पर आज जो स्थिति हो गई है, सन्यास आश्रम की धर्म की जो दुर्गति हो गई है, उसमें कर्मयोग से परे हटकर पलायनवादी बनकर जीने वाले अधिक हैं एवं इनकी संख्या प्रति कुंभ में बढ़ती चली जाती है। बाहर तो भगवा है किंतु अंतरंग में क्या है यह किसी को दिखाई नहीं देता। नंगे पांव चलते हैं, कुछ तप तितिक्षा के व्रत साध लिए हैं, मौन रहते हैं, पर जीवन वैसा का वैसा ही है, क्योंकि तमस से ऊपर नहीं उठ पाए। यदि अंदर बाहर दोनों ओर कर्मणाम न्यासम, कर्म संन्यास सही अर्थों में स्थापित हो जाए तो वह स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की तरह, आद्य शंकराचार्य की तरह लाखों के दिशा निर्देशक बन सकते हैं। युग धर्म की बात तो उपयुक्त प्रसंग उभरे। युग धर्म का परिपालन ही कर्मयोग को जीवन में उतारता है। पीले कपड़े जो त्याग, तप, बलिदान, उल्लास का प्रतीक हैं, पहने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर 7 आंदोलनों साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन कुरीति उन्मूलन में निरत दिखाई देते हैं। गुरुवर चाहते तो वे सभी को गेरुए कपड़े पहना देते, पर उन्होंने कहा, आपको हम पीले कपड़े पहना रहे हैं, आपको लोग गाली देंगे, अपमानित करेंगे, क्योंकि धर्मतंत्र बुरी तरह पददलित हुआ है, अवमानित हुआ है। आपको जीवन विद्या की पुनः स्थापना करनी है, इसीलिए आपको पीले कपड़े पहनाए हैं, ताकि आप धर्मतंत्र को पुनः जीवित कर सकें। कर्मयोगी बनकर अर्जुन की तरह हम भी मोह अहम के भव बंधन से पार हो कर सकते हैं। आज की स्वाध्याय क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम अध्याय 2 स्वयं चरित्रम शिक्षेरन का अध्ययन करेंगे।